हेलो दोस्तों। उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 11 जुलाई से रिलेटेड उत्तराखंड के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही 9 और 10 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उसके भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कोरोना के बीच बग्वाल पर क्या महत्वपूर्ण फैसला आया है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वर्तमान में उत्तराखंड में क्या स्थिति है, और उसके साथ ही टेस्टिंग रेट में उत्तराखंड की स्थिति के ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो 11 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना है, और उसके साथ ही आज की वीडियो में आपको कई सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड रैंक्स 10 आउट ऑफ 11 हिमालय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पर 10 लाख पॉपुलेशन टेस्टिंग फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन। दोस्तों, एक एनजीओ की गई एक स्टडी के अंदर आई हुई लिस्ट में 11 हिमालयन स्टेट्स में से उत्तराखंड को 10वीं रैंक मिली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये है वो लिस्ट। तो सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ फाउंडेशन, सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ फाउंडेशन SDCF देहरादून उत्तराखंड की ये रिपोर्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुल टेस्टिंग के हिसाब से उत्तराखंड की 10वीं रैंक है। उत्तराखंड पर लाख में केवल 732 टेस्ट कर रहा है, पर 1 लाख लोगों में केवल 732 टेस्ट। और सबसे कम यानी कि 11th रैंक पे आता है मेघालय, जो पर 1 लाख में 708 टेस्ट कर रहा है। दोस्तों, बात की जाए नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे आता है लद्दाख, जो हर 1 लाख पर 4,944 लोगों का टेस्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पे आता है जम्मू और कश्मीर, और तीसरे पे आता है मणिपुर। तो ये आपको एनी हाउ याद रखना है। नंबर 1 पे आता है लद्दाख, नंबर 2 पे जम्मू और कश्मीर, और नंबर 3 पे मणिपुर। और वहीं उत्तराखंड आता है 10वें नंबर पर। कुछ ही दिनों में हो सकता है लिस्ट में कोई चेंज आए, लेकिन इस तरीके से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ फाउंडेशन के ऊपर, तो आपको इनका ध्यान रखना है। एकदम याद नहीं कर लेना है, ध्यान रखना है कि 10वें 11 स्टेट्स के बीच में ये हुआ था, 11 हिमालयन स्टेट्स। जैसे आप देख सकते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसने लद्दाख जम्मू कश्मीर स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसमें दिए हुए हैं, इसीलिए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है। तो 11 हिमालयन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में से उत्तराखंड की रैंक है 10वीं। चलिए, अनूप नौटियाल जो कि फाउंडर हैं सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ फाउंडेशन, तो 7 जुलाई 2020 को उन्होंने इस इशू पे ये भी कहा कि उत्तराखंड शुड स्टेप अप टेस्टिंग एज वी कैन सी वी स्टिल लैग बिहाइंड। तो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत है। चलिए, अगर बात की जाए रिकवरी रेट की दोस्तों, तो लद्दाख रिकवरी रेट में भी टॉप पर आता है, दैट इज़ 86.73 इसका रिकवरी रेट है। और सेकंड नंबर पे उत्तराखंड ही आता है। उत्तराखंड सेकंड नंबर पे आता है रिकवरी रेट में। उत्तराखंड का रिकवरी रेट है 80.85, जो कि काफ़ी बेहतर है। बाकी आप देख सकते हैं बाकी स्टेट्स की कंडीशन, लेकिन उत्तराखंड का रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारा टेस्टिंग रेट काफ़ी नीचे है। चलिए, उत्तराखंड मिनिस्टर मदन कौशिक ऑन फ्राइडे सेड दैट अ टोटल ऑफ 15,109 एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड सो फार अंडर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर दोस्तों 15,109 एप्लीकेशन अभी तक मिली हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो DM हैं, उन्हें ये कहा है कि वो काउंसलिंग करें और ये फिक्स करें कि कैसे और क्या जो चांसेस हैं वो सभी को 15,109 जो एप्लीकेंट हैं उन सभी को कैसे भी रोज़गार उनको मुहैया कराया जाए। दोस्तों, 2 लाख के करीब, 2 से 2.5 लाख के करीब बाहर से उत्तराखंड के लोग वापस आए थे। ऐसे में 15,109 ने एप्लीकेशन डाली है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर। तो उसी के लिए मदन कौशिक ने ये कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको इस पर ध्यान देना होगा, काउंसलिंग करनी होगी, और उस हिसाब से जो आवश्यक नौकरी हैं या जहां इनकी ज़रूरत है वहां के बारे में अवगत कराया जाए। तो आप देख सकते हैं प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवा
उत्तराखंड के ऐसे प्रवासी जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापस आए हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकार एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्योग या फिर व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये क्या है, एक योजना है दोस्तों। इसमें क्या होगा, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनके माध्यम से क्या किया जाएगा, ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे दोस्तों। इसके अंतर्गत ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित हो रही है। श्री मदन कौशिक जी की बात की जाए तो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड स्टेट के अंदर अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, राजीव गांधी अर्बन डेवलपमेंट सेंसस मिनिस्टर हैं, रीऑर्गेनाइजेशन और इलेक्शन, तो ये सारे मंत्रालय इनके अंदर आते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको वीडियो यहाँ पे एक दिखा देता हूँ, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से रिलेटेड है। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में स्थानीय संसाधनों से प्रदेश की आर्थिकी संवारने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। योजना के जरिए प्रदेश के युवाओं और राज्य में बाहर से लौटे प्रवासियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत उत्तराखंड के मूल निवासी, स्थायी निवासी, दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें दुकान खोलने से लेकर मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, सलून, ब्यूटी पार्लर, ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट जैसे कई कारोबार शामिल हैं। पात्र आवेदकों को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों से ऋण मिल सकेगा। योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख तथा सर्विस सेक्टर या व्यवसाय में अधिकतम 10 लाख तक का ऋण मिल सकता है। यदि सीमांत जिलों में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाता है तो 25 लाख की परियोजना पर उसे 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह कोई दूरस्थ पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना शुरू करता है तो उसे 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20%, जबकि मैदानी क्षेत्र में प्रोजेक्ट पर 15% सब्सिडी मिलेगी। योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत का 10% तथा अन्य श्रेणी के आवेदकों को लागत का 5% स्वयं का अंशदान देना होगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की अधिक जानकारी लेने, पंजीकरण कराने तथा आवेदन के लिए www.msy.uk.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऐप से भी पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में बातचीत। चलिए, द फेयर कॉल्ड बगवाल held in Champavat district every year has been cancelled this year due to COVID epidemic। तो कोविड पैंडेमिक की वजह से दोस्तों क्या हुआ है, जो बगवाल मेला हर साल चंपावत में होता था वो जो है दोस्तों इस बार कैंसिल कर दिया गया है। केवल और केवल पूजा आराधना वहाँ होगी, बगवाल मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो चंपावत में देवीधुरा में ये मेला लगता था दोस्तों, और रक्षाबंधन के दिन ये मेला लगता है दोस्तों, और इस साल यह मेला कैंसिल हो गया है दोस्तों। और ये डिसीजन को स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और टेम्पल और मेला कमेटी का ये डिसीजन है दोस्तों। देख सकते हैं, टेम्पल और मेला कमेटी का ये डिसीजन है कि इस बार देवीधुरा का ये जो मेला है ये नहीं कराया जाएगा, केवल पूजा पाठ यहाँ होगी दोस्तों। मेले की बात की जाए दोस्तों तो मेले के बारे में आपको पता होगा, इस तरीके का कुछ ये मेला होता है जहाँ पत्थरों की जो है दोस्तों बारिश की जाती है। आप देख सकते हैं बगवाल मेला कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों, पत्थरों की एक दूसरे पे बारिश की जाती है। हालांकि अब फलों की और इस तरीके से जिससे चोट कम लगे उनकी बारिश एक दूसरे दलों पर की जाती है। खाम जिनको कहते हैं, तो खाम एक दूसरे की ओर पत्थर बरसाते हैं और इस तरीके से बगवाल मेले का आयोजन हर साल किया जाता था। इस साल जो है दोस्तों बगवाल मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा कोविड-19 की वजह से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ बगवाल मेले का आयोजन किया जाता था। चलिए, उत्तराखंड के कोटद्वार जिले में भारी बारिश के बाद बादल फटने की घटना सामने आई है। तो क्लाउड बर्स्ट सामने आया है दोस्तों उत्तराखंड के कोटद्वार में, बशर्ते कि जान माल के नुकसान की बात नहीं की गई है, लेकिन दुगट्टा के जमरगढ़ी गांव के पास बादल फटने की घटना सामने आई है। जिससे हुआ क्या है,
सड़क जो है, वहाँ की पुश्तें जो हैं वो पानी के सैलाब के साथ ढह गई हैं, बिजली की लाइन मलबे में दब गई है और कई सारे ऐसे नुकसान वहाँ हुए हैं। तो अब जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा डरे हुए हैं कि बादल दोबारा अगर फटता है या भूस्खलन वहाँ होता है तो गांव पर जो है खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में अब सिंचाई विभाग भी ग्लेशियरों पर अध्ययन करेगा। तो आपको याद रखना है, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस विभाग को ग्लेशियरों पर अध्ययन करने का जिम्मा दिया गया है, तो ये कॉमन आंसर नहीं है। सिंचाई विभाग आपको याद रखना है, सिंचाई विभाग को ग्लेशियरों पर अध्ययन करने का मौका दिया गया है। हो सकता है आपके ऑप्शन में आपदा प्रबंधन आए और आप उसे टिक कर दें, तो ऐसा मत कीजिएगा। सिंचाई विभाग को ये मौका दिया गया है। तो सिंचाई विभाग क्या है कि ग्लेशियरों पर अध्ययन करेगा, क्योंकि होगा क्या कि अगर बात की जाए तो देश और दुनिया पर ग्लेशियरों का काफ़ी असर पड़ता है। फ्यूचर में अगर ग्लेशियरों में कोई गड़बड़ होती है तो एक बड़ी आपदा उससे आ सकती है। तो इसीलिए सिंचाई विभाग को ग्लेशियरों पर अध्ययन करने का काम दिया गया है। तो ये काम दिया किसने? सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अध्ययन के लिए सिंचाई विभाग में अलग सेक्शन बनाने की बात कही है। तो अलग सेक्शन बनाने का निर्देश दिया गया है। सिंचाई विभाग के अंदर ही एक सेक्शन बनाया जाएगा जो क्या करेगा? ग्लेशियरों के ऊपर अपना अध्ययन करेगा। तो ये क्या कहे, 2013 की जैसी जो आपदा थी, ऐसी आपदा दोबारा ना हो, इसके लिए ग्लेशियरों का अध्ययन करना जरूरी है। तो अतः ये सिंचाई विभाग का नया जो सेक्शन है वो दोस्तों ग्लेशियरों पर अध्ययन करेगा। चलिए, कम छात्र संख्या की वजह से बंद 301 स्कूलों में अब आंगनबाड़ी सेंटर बनाए जाएंगे। तो सरकार क्या करने वाली है? महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग को ये 301 स्कूल देने वाली है, इस शर्त पर कि जब सरकार चाहे इन्हें वापस ले सकती है। तो दोस्तों 10 से कम छात्र संख्या वाले जो स्कूल थे उनकी वजह से 301 स्कूल बंद हो गए थे, जिसमें से 255 जो थे दोस्तों वो प्राइमरी स्कूल थे और जो 46 थे वो जूनियर हाई स्कूल थे। जूनियर स्कूल जिनको हम कह सकते हैं वो थे कक्षा 8वीं तक के। वैसे तो 10 से कम छात्रों के अगर आप देखें तो लगभग 2400 स्कूल उत्तराखंड में हैं जिनमें छात्र संख्या 10 से कम है, लेकिन केवल और केवल 301 बंद किए गए। 301 ही क्यों बंद किए गए? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स से आप मुझे बताएंगे राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर आता है, या हम कहें किस अनुच्छेद के क्लॉज के अंदर आता है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में। जितना आप इसके बारे में जानते हैं उतनी डिटेल से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे शिक्षा के अधिकार के बारे में। चलिए, तो इसके पहले चरण में 301 स्कूलों को ही बंद किया गया था। तो आगे चांसेस हैं दोस्तों कि और स्कूल भी बंद हो सकते हैं। चलिए, नेपाल के दार्चुला जिले के सशस्त्र सीमा प्रहरी बल के डीएसपी डंबर बहादुर बिष्ट ने कहा है दोस्तों कि जो 2 बीओपी बंद करने की खबर थी, जो हमने भी बताई थी, उक्कू और बांकू में नेपाल ने अपने 2 बीओपी बंद किए हैं दोस्तों, उस खबर को उन्होंने बिल्कुल गलत बताया है और उनका कहना है कि उक्कू और बांकू में नेपाल का कोई भी बीओपी मौजूद नहीं था। तो इस तरीके से हुआ क्या है दोस्तों कि नेपाल ने छांगरू, जौलजीबी, लाली, डमलिंग, झूलाघाट और पंचेश्वर, ये वो एरिया हैं जहां स्थाई बीओपी बना लिए गए हैं दोस्तों। स्थाई बीओपी बना दिए गए हैं और अस्थाई जगहों पे जो सैनिक मौजूद थे उनको इन स्थाई बीओपी में डाल दिया गया है। तो अब सशस्त्र सीमा प्रहरी बल के लगभग 35 जवान और एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो है हर समय इन बीओपीज में मौजूद रह सकता है दोस्तों। तो झांगरू, जौलजीबी, लाली, डमलिंग, झूलाघाट और पंचेश्वर में ये जो बीओपीज हैं ये बनाई गई हैं दोस्तों। तो ये 6 जो बीओपी हैं ये बनाई गई हैं और उक्कू और बांकू में कोई भी बीओपी नहीं होने की बात सशस्त्र सीमा बल के डीएसपी डंबर बहादुर सिंह बिष्ट ने की है। तो ये थे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसके बारे में हमने बात की। आप हमसे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर के हैंडल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सर्च कीजिए उत्तर पाठशाला यूके SSSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन और क्लिक कीजिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर भी। दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।